जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार और अभी हमने 2-3 दिन से लगातार एक मुद्दे पे बात कर रहा था। मैं सूर्य नारायण हांसदा कौन थे ये हम बताने का अपने भी हर एक वीडियो में प्रयास कर रहे हैं, और आज उनके बारे में और क्या कुछ उनके साथ हुआ ये बताने के लिए हमारे साथ आज उनकी माँ है और उनकी पत्नी है। क्या कुछ उनके मन में है, क्या कुछ उनको लग रहा है, क्या उनके साथ हुआ, कौन लोग जो इस साजिश के पीछे हैं, वो सारी बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से इस परिवार को और एक झारखंडी बेटे को इस लड़ाई में आपको साथ देने की आवश्यकता है। साथ आप ऐसे दे सकते हैं, आप अपने जगह पे अपने मन की बात को लिख के इस पीड़ा को व्याख्या में बदल के लोगों तक पहुंचा सकते हैं और इस झारखंडी बेटे की इस लड़ाई में आप मदद दे सकते हैं। तो आइए मिलते हैं और आपको भी मिलाते हैं उनकी माँ से, उनकी पत्नी से। जानेंगे उनके मन के दर्द को, क्या पीड़ा है उनके मन में, क्या कुछ विचार चल रहा है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, ये सारी बातें जानेंगे। तो आइए आपको मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोग दोनों को जोहार और प्रणाम करते हैं। क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या मतलब कि पूरी झारखंड की जनता ये जानने के लिए व्याकुल है कि कौन थे सूर्य नारायण हांसदा, जिसके चलते आज लगभग 200 से ऊपर बच्चों का भविष्य बनाने के लिए वो 300 बच्चों का स्कूल चला रहे हैं, वो भी निःशुल्क चला रहे हैं। और वहाँ के जब लोगों का फीडबैक मिल रहा है तो लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो एक मसीहा थे बच्चों के लिए, आम जनमानस के लिए। फिर उनको फिर आतंकवादी का रूप क्यों दे दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा? क्या मामला है? 22 तारीख का जो उस दिन एक छोटी बच्ची का बर्थडे था। ठीक है। तो वहाँ वो सूर्या मौजूद थे। और उसी राजवंश योजना में घटना हो रहा है बम कांड का। तो दोस्तों उस दिन तो बच्ची का बर्थडे हुआ 27 तारीख को। 28 तारीख को इसका बड़ी बेटी का तबीयत खराब हो गया। दोनों परिवार को लेकर गोटा चलाया। 28-29 को त्योहार में रहा। 30 तारीख को हमको जो ललमटिया थाना का बड़ा वो हमको पूछता है, चाची कहाँ है नेताजी? ललमटिया थाना का? हाँ, बड़ा वो रोशन कुमार। हाँ। तो हमने देखो बड़ा वो तो बाहर में है, बच्चा लेकर चले गई है, अभी कैसे बात कराएंगे? अच्छा हड़बड़ी मोबाइल छूट गया घर में। ठीक बात। उसके बाद हमको ललमटिया से हमको लाया आपका महागांव थाना। और DSP था, इंस्पेक्टर था। जल्दी बताइए, नहीं तो ना कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ होगा? बेटे को हम बता देंगे, मिलावा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा बाहर में है, उसका बच्चे लेकर बाहर गए हुए हैं। फिर शाम को चला गया, रात हो गया। फिर हमको बोला चाची आए हैं, तो बड़ा वो आते हैं तो आइए यहाँ बैठिए। तो उधर पीछे क्यों हैं, यहाँ आइए बैठिए, बात कीजिए। कुछ आपको डाउट है ना? क्या बता? डाउट नहीं है, हम मिलना चाहते हैं। हो गया। इसके बाद 9 तारीख रात को आया 12 बजे आया। तो उधर दरवाजा धक्का देख के बहुत सब धक्का देख गया मेरा रूम, और वहाँ मेरा वो तोड़ दिया, मेरा आदमी तोड़ दिया, पैसा को था ले लिया। अच्छा। ले लिया। इसके बाद बड़ा हुआ हमको क्या गाली गोली करता हूँ, अनाम सनाम जाति लगा के। बड़ा बाबू? हाँ, बड़ा हुआ रोशन कुमार। हम बड़ा हो ऐसा हमको लगने मत कीजिए, सबका इज्जत प्रतिष्ठा है। अरे तुम ही सब बात कीजिए, बेटा कहा नहीं है, आने तो दीजिए, हम सरेंडर करा देंगे। काहे सब करते हैं? घटना क्या कि नहीं किया, उसको एग्जाम दे रहे हैं। तो हाँ, दूसरे दिन हम 10 तारीख को पत्रकार बुला के अपना बयान भी दे दिए। अच्छा, आप पत्रकार को बना के बयान दिए? हाँ, दिए हैं बयान भी। ठीक है। तो उसके बाद वो 10 तारीख को देख लिया कि ऐसा बयान मुझे हो रहा। फिर 11 तारीख घुर चला गया। क्या बोलते हैं, चाची आपका पैसा लुटाया, मेरा चैन लुटाया। कौन चैन? सोना का। कितना का था? 6 लाख। बोला वो कौन लूटा? थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि मेरा 6 लाख का चैन लूट लिया। हाँ, 6 लाख का चैन लूटा। अच्छा, मैंने 6 लाख का थाना प्रभारी चैन पहनता है। हाँ, पहन के घड़ी पहन के आया था। जिसका सैलरी 40-50 हजार है, वो थाना प्रभारी 6 लाख का चैन पहन के घूरता है। गया था। तो हम लोग बड़ा वो 6 लाख का चैन पहन के आया, तो मेरा पैसा लूटा है, 10 लाख जमा कीजिए, 6 लाख टका आपको दे देंगे। हाँ, दे देंगे आपका। क्या चैन लूटा है? कौन लूटा? हम लूटे हैं। तो चुप हो गया। चाची थाना चलिए, 12 तारीख के बाद थाना चलिए। अभी नहीं जाएंगे, अभी नहा दो तो बैठे हैं, कुछ नहीं जानते। चलिए नहीं, चलिए, वहाँ नाश्ता नहीं हो जाए। बड़ा हुआ नाश्ता कर वहाँ जाएंगे। तब तो लेडीज पुलिस आ गया। तो हमको पकड़ रहा था, तो पकड़िए मत, हम जाएंगे तेरे साथ। आपको भी पकड़ रहा था? हाँ, पकड़ छोड़िए ना। तो पकड़ बैठाए गाड़ी पर, हम चले थाना चले बेटा। वहाँ थाना आके वो सारा था, बहुत सा चलो थाना का फोन आया गया, पुलिस आ गया, हमको घेर दिया। घेर करके वो लोग क्या ये कागज बनाया नहीं बनाया, तो दस्खत करने बोलता था। चाची दस्खत कीजिए।
नहीं तो हम आपको ये लेंगे। दस्खत करना मंजूर है, पढ़ने तो दिए, क्या लिखने नहीं लिखे हैं। बात है। हाँ, दस्खत तो करेंगे, पढ़ने तो दीजिए। हाँ एकदम। हाँ, तो पढ़ने नहीं दिया, बस दस्खत कीजिए, नहीं तो जेल जाएंगे। जेल जाना मंजूर है, लेकिन हम नहीं लिखे, हम दस्खत नहीं किए। कहते कहते 2-2:30 बज गया। तो बोला कि भाभी कुछ गड़बड़ है मतलब। तो वो बोले कि मतलब बोले कि क्या गड़बड़ है, तो कुछ सुनने में आया ऐसा ऐसा। तो हम लिख कि नहीं भैया नहीं हो सकता, मतलब उसको कोर्ट में पेश करेगा, मतलब अगर अरेस्ट हुआ है तो कोर्ट में पेश करेगा ना। तो उसके लिए बाद मतलब बोला कि मतलब उस जगह में बहुत ज़्यादा लाइट टेलीग्रास चल रहा है और गाड़ी बड़ा बड़ा गाड़ी चल रहा है और पूरा मतलब स्कॉर्पियो लेकर के पूरा पुलिस मतलब कैंप ऐसा लगा हुआ है। तो हम बोले कि ड्यूटी नहीं जाएंगे, हमको उधर ही भागना है मतलब, तो तभी आपको भैया का पता चल जाएगा। तो बोले ठीक है। वहाँ से हम निकल गए तो धनकुंडा गांव पहुँच गए। धनकुंडा पहुँच करके मतलब वहाँ का गांव का मेरा मतलब गाड़ी रोका। भैया का गाड़ी पहचानता था, हमको पहचानता था, तो हम मेरा गाड़ी रोक दिया। तो बोले कि क्या बात है, तो बोला कि आप आगे कहाँ जा रहे हैं। तो हम बोले कि मतलब इधर में कुछ क्या हुआ है, मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रशासन। तो बोला कि मतलब इधर में कुछ कांड हुआ है और मतलब भैया का चेहरा ही बता रहा है। तो हम बोले कि क्या वो चेहरा आप लोग देखे हैं। तो बोला कि नहीं बता रहा है, मतलब साइड से इसे सुनने में आया ही भैया ही है, मतलब भैया के साथ ऐसा ऐसा। हम बोले कि बिना देखे तो हम नहीं मान सकते हैं कि भैया, जब तक हम उसका चेहरा नहीं देखेंगे, बॉडी नहीं देखेंगे, तब कैसे मान ले। तो वहाँ से गाड़ी हम मतलब मम्मी को कॉल किए हम कि मम्मी मतलब आप कहाँ हैं। तो बोला कि हम तो घर में हैं। तो हम बोले कि मम्मी कुछ गड़बड़ है इधर में, मतलब ऐसा ऐसा बोल रहा है और मतलब इसी का नाम ले रहा है मतलब। तो हम गाड़ी मतलब रिटर्न भेज दिए घर के लिए और हम बाइक से वहाँ जो घटनास्थल के जगह में गए। तो रोड में मतलब काफ़ी गाड़ी था, बस था, मतलब स्कॉर्पियो सब प्रशासन का गाड़ी था। तो कुछ मतलब लेडीज नहीं था वहाँ, जेंट्स ही था। तो बोला कि मतलब आप बच्चा लेके कहाँ जा रहे हैं। तो हम बच्चा को लेकर के मतलब मेरी बेटी है, तबीयत खराब है, तो सुनने में आया है ऐसे ऐसे हुआ है। तो बोला कि नहीं मतलब आप आगे नहीं जा सकते। तो हम बोले कि क्यों नहीं जा सकते, हमको भी देखना है। तो बोला कि बच्चा आपका तबीयत खराब है, अरे इसका पापा निकल गया तो बच्चा को मतलब कुछ भी हो सकता है, आप बच्ची को मतलब जगह में छोड़ दीजिए, इसके बाद आप अकेले रहिए। तो हम भी मतलब सोचे कि मतलब सही में 4 साल की बेटी है और उसका सलाइन भी चल रहा है। तो हम बोले कि घर पहुँचा के मतलब और मम्मी के साथ हम चले जाएंगे जब तक हम वहाँ से रिटर्न हमारी बाइक से। इसके बाद हम अपना बेटी को मायके छोड़ दिए। तो छोड़ने के बाद वहाँ से मतलब भैया का लाश उठा करके मतलब मम्मी, मेरा ड्राइवर ही कॉल किया कि मतलब चाची मतलब यहाँ से डेड बॉडी उठा के मतलब बिना सोचे समझे माँ को हम लोग को देखने नहीं दिया और मतलब डेड बॉडी उठा के मतलब गाड़ी में ले करके पिकअप में ले गया है। उसमें मतलब फर्स्ट में पिकअप गाड़ी है, दूसरा प्रशासन का गाड़ी है। तो बोले कि आप कहाँ हैं। तो हम बोले कि मेन रोड में है और जहाँ गाड़ी चढ़ने का है उसी जगह स्टेशन पे हम खड़े हैं। तो बोले ठीक है, गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। तो हमको जैसे बताया था वैसे हम पिकअप का मतलब इशारा कर दिए थे। तो पिकअप रुका नहीं, लेकिन मतलब जो चौकीदार था वो जाना पहचाना था। तो हमको बोला कि मतलब भैया ही है और ई गाड़ी के पीछे आप फॉलो कीजिएगा। तब ई गाड़ी तो पार हुआ। इसके बाद मम्मी उधर से आई। इसके बाद हम लोग मतलब ई करके गाड़ी को मतलब पीछे किए, मतलब पीछा किए। तो मतलब वो गाड़ी किधर मतलब घुसा दिया, लेकिन उससे पहले ही हम लोग माँ और हम लोग पहुँच गए मतलब। तो 1 घंटा के बाद भैया का डेड बॉडी गोड्डा पहुंच गया सदर अस्पताल। तो हम लोग वहाँ देखने खोज रहे थे, लेकिन हम लोग को देखने नहीं दिया गया। बोला कि मतलब बाद में पोस्टमार्टम के बाद। तो हम लोग इससे मतलब आप मतलब बिना देखे बिना, तो हमको लगा मतलब गाड़ी से उतार करके जैसे लगा तो पैर देखे तो हमको पहचान में आया कि ये भैया ही है। तो हम लोग बहुत प्रयास किए मतलब उनको देखने के लिए पोस्टमार्टम के पहले, लेकिन हम लोग को देखने नहीं दिया। तो हम बोले कि बिना देखे क्या हुआ है नहीं हुआ है, जब तक नहीं दिखाइए तो आगे पोस्टमार्टम कैसे कर सकते हैं, मतलब कुछ तो मतलब हमको देखने दीजिए। लेकिन वहाँ देखने नहीं दिया। तो आधा पोस्टमार्टम हो करके मतलब बार बार मतलब एक सिरा चल रहा था। बोला कि मतलब गोली किधर फंस गया है, मतलब पता नहीं चल रहा है मतलब। तो हम लोग बोल रहे कि मतलब किधर में फंसा है। तो बोले कि आपको सब पता चल गया। इतना में करके मतलब हम लोग बोले कि, तो हम बोले कि पापा ही है। तो बोला कि मम्मी पापा को ले आइए मतलब। तो बच्चा सब वहाँ रो रहा था कि जब हम इधर से खबर दिए कि पापा का बॉडी ही है। तो बोला कि मम्मी जितना जल्दी हो सके पापा को ले आइए। तब हम मम्मी साइड गया। इसके बाद में बॉडी हम दोनों को सौंप दिया। लेकिन उसके पहले मतलब 4 अगस्त 5 अगस्त मतलब ललमटिया थाना और मागामा थाना का प्रशासन हमको जोर जोर से मतलब धमकी दे रहा था। 2 दिन मतलब 12 बजे रात को गए थे और वो लोग मतलब हम रिक्वेस्ट भी किए थे उन लोग को कि इसका तबीयत खराब है
हम जानते थे इसका तबीयत ख़राब है बहुत ज़्यादा, तो मतलब हम उन लोग से बोल रहे थे कि जितना जल्दी हो सके हम इसको सिलेंडर करवा देंगे मतलब। तो वो बोला कि मतलब अगले मतलब कब कीजिएगा। हम बोले कि लिख के तो नहीं दे सकते, लेकिन मतलब हम दोनों का बात हो जाएगा, जितना जल्दी हो सके हम सिलेंडर करवा देंगे, कुछ दिन के लिए मोहलत दीजिए। लेकिन वो लोग मतलब ये करके चले गए। तो दूसरा रोज़ फिर आई मतलब, तो दूसरा रोज़ मतलब बोला कि 12 बजे ही बज रहा था, हम लोग सोए नहीं थे, बच्चा सब सो गया था। तो बच्चा सब सो जाने के बाद मतलब हम अक्सर मतलब बैठते थे मतलब, तो 11:15 हो गया। तो फिर प्रशासन आया, ठक ठक आया, तो बोला कि हम लोग ललमटिया माघमा थाना से आए हैं, खोलिए दरवाज़ा। तो खोले हम लोग, तो वहाँ बोला कि मतलब कहाँ है सूर्यास्ता। तो हम बोले सर सूर्यास्ता तो नहीं है। तो नहीं, 1 घंटा पहले का खबर है। तो बोले सर ये गलत इन्फॉर्म है, लेकिन यहाँ नहीं रहते हैं, नहीं आए, सिर्फ बच्चा और हम लोग हैं। तब बाद में बोले कि मतलब सिलेंडर नहीं करवा रहे हैं। तो बोले सर कुछ मोहलत दीजिएगा तो हम जल्दी सिलेंडर करवा देंगे। तो उतना बोलने के बाद वो बोला कि मतलब अब की बार सूर्यास्ता पकड़ाएगा ना तो हम लोग उसका इनकाउंटर कर देंगे। तो हम बोले कि नहीं सर ऐसा मत कीजिए, मेरा बच्चा है और मतलब वो खुद सिलेंडर होना चाहते हैं, इतना हम बोल करके बोले कि अगला काम के लिए छोड़ देंगे। बोले सर ऐसा क्षेत्र में कुछ नहीं होगा मतलब। हम वो लोग को मतलब बहुत रिक्वेस्ट किए उस दिन मतलब। तो इसके बाद हम लोग घर चले गए। तो दूसरा दिन हम मम्मी को बोले सुबह जा करके मतलब ठीक है, हम बोले कि मम्मी ऐसे ऐसे रात में आया था तो हमको धमकी दे रहा था। तो मम्मी ना मतलब पेरेंट्स वाला को बुलाए थे मतलब ललमटिया से मतलब, तो वो लोग बोल बम गए हुए थे, इस वजह से वो लोग नहीं आ पाए। तो संडे को मतलब 10 तारीख को संडे को हम लोग का लास्ट बात भैया मतलब हमको कॉल किए। तो वो बोले कि कहाँ पे है। तो हम बोले कि घर में। तो बोले कि क्वार्टर में है। बोले नहीं क्वार्टर नहीं गए हुए हैं, यहाँ ऑफिस का काम निपटा के मतलब और स्कूल सब बंद करके मतलब ऑफिस का थोड़ा काम दिखा के इसके बाद हम निकल जाएंगे शाम तक में। तो बोला कि ठीक है। तो 3 बजे हम लोग बात करे थे। तो भैया बोला कि मेरा तबीयत ख़राब है। तो बोले क्या तबीयत ख़राब है। तो बोला कि हमको ना टाइफाइड है और बहुत कमजोरी बुझा रहा है। उसके पहले से मतलब उसको 15-20 दिन से सूल टाइप धर लिया था, तो पूरा शरीर बहुत कमज़ोर बुझा रहा था। तो उस टाइम हम उसको बोले कि क्या आपके पास हम पहुंचना चाहते हैं कि मतलब हमको जगह बता दिए। तो जगह हमको बता दिए। तो हम बोले कि वो बोले कि बच्चा का तबीयत ख़राब है, पहले बच्चा को ट्रीटमेंट कर दीजिए, इसके बाद आप आइएगा। तो हम बोले कि नहीं ठीक है, अच्छा आप हमको नहीं जाने देते तो मम्मी को भेज देंगे। तो बोला कि मतलब नहीं आज मम्मी को मत भेजिएगा मतलब, इतना कहकर बोला कि मतलब ये जगह हम छोड़ देंगे तो दूसरा जगह चल जाएंगे, तो बच्चा का ये करके आप मतलब वहाँ पहुँच सकते हैं। तो बोले ठीक है। इसके बाद हम लोग मतलब ये करके शाम को मतलब हम क्वार्टर पहुँच गए। क्वार्टर पहुँच गए मतलब 6:30 बजे लगभग। इसके बाद आधा घंटा के बाद हमको कॉल आता है घर से मतलब, वहाँ मतलब स्कूल जो चलाते हैं मतलब लड़की सब वार्डन रहते हैं। तो वो हमको कॉल किए कि चाची ऐसे ऐसे हुआ। बोले कि नहीं ऐसा बात तो नहीं है मतलब। तो हम तुरंत मम्मी को कॉल किए तो कि मम्मी क्या बात सुनने में आ रहा है। तो बोले कि हाँ अरेस्ट हो गया। तो हम मम्मी से पूछे किस जगह से। तो बोला कि हाँ यही से। तो हम बोले कि मतलब जगह से ही बताया तो सही में ये अरेस्ट हो गए। तो हम लोग तुरंत मतलब मीडिया वाला को कॉल किए। तो हम बोले कि अभी तो प्रशासन से हम बहुत रिक्वेस्ट किए कि मतलब ऐसा मत कीजिए मतलब, जितना जल्दी हो सकेगा मतलब उतना जल्दी हम सिलेंडर करवा देंगे। इसके बाद वो लोग चले गए। इसके बाद वो 3 बजे बात के बाद बोला कि मतलब मम्मी को भेज देंगे। तो बोला कि नहीं आज मतलब दूसरा जगह जाएंगे, इसके बाद मतलब दूसरा कॉल का मेरा वेट कीजिए। तब तक में वही 6:30 बजे मतलब कॉल आता है कि मतलब ये अरेस्ट हो गए हैं। तो इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोग बोले कि ये करके मतलब भैया सेफ होंगे। तो हम लोग को लगा कि मतलब ये मतलब किसी थाना में रखे होंगे मतलब। वही सोमवार को मतलब हम ये निकले ड्यूटी के लिए। तो वही मतलब पता चला घटनास्थल में तो मिलने नहीं दिया। इसके बाद हम लोग ईवा से गोड्डा के लिए गए। इसके बाद जब बॉडी हम लोग को सौंप दिया गया तो घर जाके हम लोग उसका मतलब देखे पूरा बॉडी, तो कई जगह जलने का निशान था मतलब शॉर्ट सर्किट में मतलब। तो हमको लगा कि मतलब जहाँ से उसको अरेस्ट किए थे वहाँ ही मतलब उसको मतलब बहुत मारपीट किया था, और जिस जगह में मतलब पूछताछ किया था वहाँ शॉर्ट सर्किट से ही उसको मार दिया है। लेकिन बाद में मतलब प्रशासन उसका मतलब ये फर्जी काउंटर का मतलब ये कर रहे हैं, लेकिन ये सरासर हत्या है। मेरे पति के साथ मतलब बहुत बुरा हुआ है, उसका मतलब हमको CBI जांच के लिए मतलब आगे मांग है मतलब। पूरे झारखंड के वासियों से क्या आप उम्मीद रखती हैं, क्या मांग करती हैं झारखंडियों से? प्रशासन तो आपके साथ खड़ा नहीं है, लेकिन झारखंडी आपके साथ झारखंड से मतलब जितना भी आदिवासी समाज के हैं सभी से हम अनुरोध करते हैं कि वो मेरे साथ मतलब इसके लिए मतलब हक की लड़ाई जो लड़ रहे थे मसीहा थे, उसकी सबसे मतलब है कि मतलब जितना हमको सपोर्ट मिले तो हमको CBI जांच मतलब ई के लिए मांग कर रहे हैं मतलब। वो जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं वो बच्चों का भविष्य अब कैसे चलेगा? वो अभी तो मतलब ये नहीं है तो मतलब बच्चा का फ्यूचर तो मतलब प्रशासन तो नहीं लेगी मतलब, कुछ भी करके मतलब आगे मतलब बच्चा का फ्यूचर के लिए मतलब हमको आगे मतलब
आना है। आप लगातार वो स्कूल को चलाएंगे? हाँ, लगातार हम चलाएंगे स्कूल। अगर मान लिया जाए वो नहीं है तो उसके वो बात से मतलब हमको मतलब स्कूल मतलब चलाना है, और मतलब परिवार में जितने समस्या भैया सब सभी सपोर्ट से मतलब हम आगे स्कूल चलाएंगे। चलेगा बेटा, स्कूल चलेगा।